हिंदी का सेंटेंस पढ़ते हैं तो छोटा सेंटेंस आता है या बड़ा सेंटेंस आता है, लेकिन जब हम उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करते हैं ना तो वी गेट कन्फ्यूज्ड। हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पहले क्या लिखे, बाद में क्या लिखे, लास्ट में क्या लिखे, राइट। तो हमको ये समझ में नहीं आता कि उसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन क्या होगा। और यही वजह है कि कई बार हम ट्रांसलेट कर तो लेते हैं लेकिन वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं, है ना। ये वर्ड यहाँ आना चाहिए था, हम यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ आना चाहिए था, ये वर्ड वहाँ लिख देते हैं। तो गाइस ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होने का रीज़न ये है कि आपके दिमाग में ट्रांसलेशन की जो ट्रिक है, ट्रांसलेशन की जो मेथड है वो क्लियर नहीं है, वो बरोबर नहीं है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हो तो ये जो ट्रांसलेशन ट्रिक है ना आपके दिमाग में घुस के रहेगी गाइस, और आपको बहुत मज़ा आएगा। अंडरस्टूड। मैंने 3 लेटर्स लिखे हुए SVO। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट, वी यानी वर्ब, ओ यानी ऑब्जेक्ट। अब मैंने ऑलरेडी सब कुछ समझाया हुआ है लेकिन आज मैं एकदम जीरो लेवल से समझाऊंगा इस वीडियो में। गाइस सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसको क्या बोलोगे? नाउन, यानी कि सब्जेक्ट होगा। ये मार्कर अच्छा है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मार्कर। मैं आपका फ्रेंड हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? मेरी। तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट यानी कि नाउन। पंखा घूम रहा है, बात किसकी हो रही है? फैन की, यानी नाउन फैन है, यानी नाउन क्या होगा? बनेगा वही सब्जेक्ट है आपका। तो सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में आप बात करते हो। दूसरा है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है काम, जिसको हम क्रिया भी बोलते हैं, काम या फिर कोई क्रिया। सेंटेंस में आखिर क्या काम हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब। और लास्ट में बचता है ऑब्जेक्ट, यानी कोई चीज़ वस्तु का नाम, या फिर कभी कभी इंसान का भी नाम आता है, नो डाउट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो बचा वो कोई भी चीज़ वस्तु का नाम। अब गाइज क्या बन रहा है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें बनी। इसको शॉर्ट में क्या लिखा है? SVO। इट साउंड्स लाइक SBI, राइट। तो SVO आपको याद रखना है। हल्का सा मैंने यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा हुआ है टू बी। टू बी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में आएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है? विल, कैन, कुड, शुड, मस्ट, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज़, हैव, ये सब टू बी कहलाते हैं। तो कभी कभी सेंटेंस में इनकी भी मदद ली जाती है, ये भी आते हैं। तो अगर ये आते हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद लिख देना है, दैट्स इट। बाकी मेन लेटर तो 3 ही है, SVO। तो गाइस एक छोटे से फॉर्मूला के बेस पर, इस छोटे से सेंटेंस फॉर्मेशन के बेस पर आज हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप भी कोई भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर पाओ, राइट। तो आइए हम कुछ सेंटेंस को लाइव करके देखते हैं गाइस। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा है, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। गाइस एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे ध्यान से समझना, मैं अंग्रेजी बोलता हूँ। इसमें मैं बात किसकी कर रहा हूँ ये बोलो, मेरे लिए नाउन क्या है? व्हाट इज़ द मेन थिंग? तो गाइस नाउन क्या होगा? तो बात किसकी हो रही है इसमें? मैं की, यानी कि मेरी, मैं बोलता हूँ। तो ये मेरा क्या बन जाएगा भाई? सब्जेक्ट, सिंपल, यानी कि नाउन होगा, यानी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, फिर क्या बोलने की बात हो रही है, क्या बोल क्या रहा हूँ? तो अंग्रेजी। तो ये क्या बनेगा? वस्तु का नाम है कोई, यानी कि ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु का नाम यानी ऑब्जेक्ट। फिर लास्ट में क्या बोला? बोलता हूँ। तो क्या काम क्या हो रहा है? बोलने का, यानी क्या हो गया? वर्ब, राइट। अब यहीं पे ट्रिक है, क्या है? इंग्लिश का रूल कहता है SVO इस तरह से लिखा जाता है, लेकिन हिंदी का क्या रूल कहता है? हिंदी का रूल कहता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। इस फॉर्मेशन में 99% सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। तो हम मासूम क्या करते हैं गाइस? सब्जेक्ट को तो पहचान लेते हैं इजीली, लेकिन कई बार ऑब्जेक्ट और वर्ब को पहचानने में मिस्टेक करते हैं। तो ध्यान से सुनना, सब्जेक्ट के बाद जनरली हिंदी में क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट ही आता है, लेकिन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद हमको वर्ब लिखना है, तो ढूंढना है। तो हिंदी में वर्ब मिलेगा कहाँ पर? तो हिंदी के सेंटेंस में वर्ब मिलेगा आपको जनरली लास्ट में, राइट। मैं देखता हूँ, वो सोचता है, वो जाएगा, वो आएगा, मैं देखूंगा, मैं मिलूंगा, मैं लिखूंगा, राइट। तो जनरली हिंदी वाक्य के लास्ट में जो वर्ड लिखा होगा ना वो क्या होगा? आपका वर्ब, और उसी को आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना है। बस ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहा गाइस, ये है सबसे बेस्ट ट्रिक। इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं, राइट, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सब्जेक्ट से ही शुरुआत होती है, लेकिन उसके बाद खेल बदल जाता है। इंग्लिश बोलता है वर्ब लिखो, हिंदी बोलता है ऑब्जेक्ट हम लिख के बैठे पहले से। तो हमको भाई साहब इसके बाद का वर्ड जो मिलेगा ना वो वर्ब नहीं होगा, हमको लास्ट में या फिर ऑब्जेक्ट के बाद वाला वर्ड देखना पड़ेगा, वो वर्ब होगा, एक्टिविटी होगी, राइट।
तो चलो हम बनाने की कोशिश करते हैं। अब तो बन गया ना, अब क्या है, अब कुछ नहीं गाइस, बन गया। सब्जेक्ट क्या, आई। मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलो मैं यानी आई, मैं यानी आई। ओके गाइस, हम यानी क्या होता है, हम यानी होता है वी। तुम यानी मुझे बोलना है तुम, आप तो यू। वे लोग, थर्ड पर्सन की बात कर रहा हूँ, बहुत सारे, धे। एक ही है वो, थर्ड पर्सन है तो वो भी बॉय है तो ही, और गर्ल है तो सी। और अगर कोई निर्जीव चीज़ की बात करूँगा तो इट आएगा। मतलब इन सबको मैंने एक नाम दे दिया है कि भाई सब्जेक्ट है ना यही होंगे हमेशा। तो गाइस अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो सब्जेक्ट होते कौन कौन से हैं, तो सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और कोई भी नाम यानी कि नाउन प्रोनाउन। इन सब्जेक्ट में मतलब ये चीज़ों में से ही 99% इनमें से ही कोई ना कोई होगा आपका सब्जेक्ट। तो चलो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद क्या लिखना है इंग्लिश में मुझे, वर्ब। वर्ब क्या ढूंढना है आपने, बोलना। बोलना यानी क्या होता है, तो बोलना यानी होता है स्पीक। बोलना यानी क्या होता है, स्पीक। तो आई स्पीक, क्या बोलने की बात हो रही है, वस्तु, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। वस्तु का नाम क्या है, किसकी बात का, अंग्रेजी की। तो मैं लिखूंगा आई स्पीक इंग्लिश, बन गया। आई स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, वॉट एवर इट कुड बी, राइट। तो गाइस इजीली आपको समझ में आ रहा है, आपको कुछ ग्रामर ज़्यादा झंझट मारने में पढ़ना ही नहीं हो। बोलते हैं ग्रामर गया पहाड़ में गाइस, मुझे खाली प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, सेंटेंस आपका बन के रहेगा। ओके अब हम बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। हम रोज वीडियो देखते हैं। गाइस इसमें अगर हम ढूंढेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना, इसमें ढूंढने के तो क्या बनने वाला है। चलो सबसे पहले क्या ढूंढना है, एस यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, किसकी बात हो रही है, नाउन कौन है, कौन देखता है, हम, यानी हम क्या होगा, सब्जेक्ट। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, तो वी लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है मुझे, वर्ब। अब वर्ब है क्या, वर्ब क्या है गाइस, रोज क्या वर्ब होगा मेरा, नहीं। वीडियो वर्ब होगा ना, ना वीडियो तो किसी चीज़ का नाम है। देखते हैं, काम हो रहा है देखने का, क्या हो रहा है, देखते हैं, यानी हम रोज वीडियो देखते हैं तो क्या, वी वॉच, वी वॉच, राइट। अब वर्ब तो लिख लिया, ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का नाम, क्या देखते हैं भाई, वीडियो। वी वॉच अ वीडियो एवरी डे और डेली, वी वॉच अ वीडियो एवरी डे और डेली, राइट गाइज। तो ये था हमारा दूसरा सेंटेंस, राइट। अब गाइज तीसरा सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को पोज करके आप खुद बनाओ पहले, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ, फिर मैच करना आपका सही बना या गलत बना, या आपने इस वीडियो से क्या सीखा आपको खुद को पता चलेगा। तो गाइज तीसरा सेंटेंस है, वे लोग 4 बजे उठते हैं। अब इसमें मुझे सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है क्या इसमें, गाइस बता सकते हो आप सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है नाउन। नाउन यानी जिसके बारे में बात करते हो। 99% नाउन यानी कि सब्जेक्ट कौन होता है, इंसान होता है, इंसान का नाम। 99% केस में इंसान का नाम ही सब्जेक्ट होता है। नॉन लिविंग भी होता है, कभी कभी इंसान ऑब्जेक्ट भी बनता है, नो डाउट, लेकिन 99% में अगर शुरुआत करनी है तो इंसान की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सब्जेक्ट होने की। तो वे लोग 4 बजे उठते, किसकी बात किसकी हो रही है, वे लोगों की। अब सब्जेक्ट में वे लोग यानी कौन होगा, तो वे लोग यानी होगा धे, क्या होगा, धे। तो मैं लिखूंगा धे। तो वे लोग यानी सब्जेक्ट क्या लिखा मैंने ढूंढकर, धे। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है मुझे, वर्ब। वर्ब यानी एक्टिविटी। क्या 4 बजे मेरी एक्टिविटी होगी, नहीं। एक्टिविटी क्या हो रही है, उठते हैं। देखो सबके लास्ट में ही वर्ब आ रहा है, सबके लास्ट में वर्ब आ रहा है गाइस, तो 99% लास्ट में ही वर्ब आता है, फिक्स है ये। तो उठते, उठना यानी क्या था, वेकअप। तो दे वेकअप। अब ऑब्जेक्ट क्या है, कितने बजे उठते हैं, 4 बजे। लेकिन ये 4 बजे ऑब्जेक्ट नहीं है, ये टाइम है, इसको बोलते हैं ETC एक्सेट्रा, राइट। तो अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो छोड़ दो, जो बचा वो लिख दो। तो क्या बनेगा, दे वेकअप 4 बजे, 4 o'clock। लेकिन क्या ये सही है, अभी भी ये गलत है, अभी भी इसमें कुछ मिसिंग है। आप बता सकते हो क्या है मिसिंग। गाइस अगर आपको पता है ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताओ क्या मिसिंग है, क्या रॉन्ग है इसमें। तो इसमें जो रॉन्ग है वो है प्रेपोजिशन आएगा। जब भी o'clock की बात करते हो तो आगे क्या आता है, प्रेपोजिशन एट।
तो आएगा दे वेक अप एट 4 o'clock। तो ये था हमारा गाइस हिंदी टू इंग्लिश किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। मैंने आपको बहुत ही सरल और इजी भाषा में बता दिया। आज के बाद आप कोई भी सेंटेंस दुनिया का लाओ, इसी तरह से ट्रांसलेट करना है और हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल अगर मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, सब्जेक्ट क्या है, मैं। अब देखो इसमें एक चैप्टर आ रहा है बोल सकता हूँ, एबिलिटी की बात हो रही है, टू बी आ रहा है, तो कैन लिख देना है, कुछ नहीं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, दैट्स इट। मैं कल मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो एट 9 o'clock। ओके, तो टू बी हो तो टू बी बोलना है, बाकी तो 3 ही लेटर काम करने वाले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो गैस ये था आज का वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक एंड यू अंडरस्टूड द वीडियो वेरी वेल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अभी भी कोई टॉपिक सीखना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताना, वरना मैं तो रोज़ वीडियो अपलोड कर ही रहा हूँ, रोज़ एक एक टॉपिक आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और रोज़ बेस्ट से बेस्ट मेथड मैं गाइज हम सब रिसर्च करके आपके लिए बहुत अच्छी और बहुत प्रैक्टिकल मेथड लेके आते हैं, ताकि आप भी इस मॉडर्न एरा में, मॉडर्न वर्ल्ड में इंग्लिश बोलना सीख जाओ बिना किसी ग्रामर की झंझट मारी के और प्रैक्टिकल वे में। राइट गाइज, सो कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।